आजकल एक बार फिर देश में आरक्षण की चर्चा है। हाल ही में भारत की संसद ने एक बिल को पास किया है, दोनों सदनों ने, जो ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ है, जिसकी काफी चर्चा है। कुछ लोग उसके पक्ष में लिख रहे हैं, कुछ लोग विपक्ष में लिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये पूरा मामला नहीं पता है कि ये आखिर जो ओबीसी जो आरक्षण बिल है, जिसको दोनों सदनों ने पास किया है, जो अब कानून बन गया है, आखिर अब वो क्या है। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां आज मैं बात करूंगा ओबीसी आरक्षण बिल की, जिसको दोनों सदनों ने पास कर दिया है और जब वो कानून है। यानी ये जो ओबीसी आरक्षण की जो बात हो रही है बार बार, ये आखिर है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये कुछ नया है, या क्या मतलब जो 27% जो ओबीसी को आरक्षण मिलता है, क्या वो बढ़ जाएगा, उसकी सीमा क्या बढ़ जाएगी, या आखिर होगा क्या इसमें। मतलब ये जो संशोधन है, बेसिकली ये कोई नया कानून नहीं है, ये संविधान में एक संशोधन हुआ है, 127वां संशोधन है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लेकिन इसको डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। संसद के मानसून सत्र में एक अहम बिल पास हुआ। ये संविधान के अनुच्छेद 242A और 366(26)C में संशोधन को लेकर था। संविधान का ये 127वां संशोधन दोनों सदनों से पास हो चुका है। इसे आप ओबीसी रिजर्वेशन बिल भी कह सकते हैं। केंद्रीय सूची में देश की 2700 जातियों को अन्य पिछड़े वर्ग का दर्जा हासिल है। इनमें करीब 1000 जातियों को ही आरक्षण का लाभ फिलहाल मिल रहा है, बाकी इस दायरे से बाहर है। अलग अलग जातियां खुद को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग लंबे समय से करती आ रही है। अब संविधान संशोधन के बाद उन जातियों को उनके संबंधित राज्य उनकी मांगों को पूरा कर पाएंगे। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि अभी ये अधिकार राज्यों को दे दिया गया है संविधान में संशोधन करके, कि वो जिन जातियों को चाहें ओबीसी सूची में शामिल करें, जिनको चाहें उनको निकालें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2018 तक ये अधिकार पहले ही राज्यों के पास थे। तो ये दरअसल बीच में जो ये 2-3 साल का गैप है, इस दौरान नहीं था, लेकिन 2018 तक ये अधिकार उनके पास था। 1993 में अधिकार दिया गया और 93 से लेकर 2018 तक जो है ये अधिकार राज्यों के पास था। लेकिन 2018 में कौन सी स्थिति आई, आखिर वो अधिकार क्यों छीने गए और अब उन अधिकारों को दिए जाने का क्या मतलब है, वो समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 5 मई को एक आदेश दिया था। इस आदेश में कहा गया था कि राज्यों को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरी और एडमिशन में आरक्षण देने का अधिकार नहीं है। इसके लिए जजों ने संविधान के 102वें संशोधन का हवाला दिया। इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठों को ओबीसी में शामिल कर आरक्षण देने के फैसले पर भी रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण से जुड़ी केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि संविधान में 102वें संशोधन के बाद राज्यों के पास सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान कर लिस्ट बनाने का कोई अधिकार नहीं है। यह बात संविधान के 102वें संशोधन की हुई। ये कब हुई थी, ये क्या संशोधन था, इसको समझते हैं। क्योंकि ओबीसी आरक्षण को जो राज्यों से वापस लिया गया, मतलब राज्य ओबीसी लिस्ट में कोई नई जाति शामिल नहीं कर सकते या निकाल नहीं सकते, ये अधिकार जो राज्यों से वापस लिया गया, इसमें संविधान के 102वें संशोधन का एक बड़ा योगदान है। तो ये था क्या, ये समझते हैं। 2018 में हुए 102वें संशोधन में अनुच्छेद 338B जोड़ा गया। अनुच्छेद 338B में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की शक्तियों और जिम्मेदारियों को बताया गया था। संशोधन के तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। वहीं 342A किसी विशिष्ट जाति को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने और लिस्ट में बदलाव करने के संसद के अधिकारों की बात करता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जब 5 मई 2021 को मराठा आरक्षण मामले में केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज की, तो केंद्र सरकार को महसूस हुआ कि 102वें संशोधन के बाद कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने की जरूरत है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ओबीसी बिल यानी कि संविधान में 127वां संशोधन बिल लेकर आई। इसके लिए संविधान के आर्टिकल 342A में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही आर्टिकल 338B और 366 में भी संशोधन हुआ है। यहां आप हो सकता है कि कंफ्यूज हो रहे हो कि मराठा आरक्षण की बात बीच में कहां गई। तो दरअसल महाराष्ट्र में जो मराठा हैं वो लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहे थे। उसके बाद जो बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही थी महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साल 2018 में मराठाओं को 16% आरक्षण देने का ऐलान किया। ये मामला जो है, किसी ने इसके खिलाफ जो है याचिका दाखिल की बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट से मामला जो है सुप्रीम कोर्ट आया
और सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 5 मई को 2021 को ये जो है फैसला दिया कि ये जो है संवैधानिक नहीं है, और उसमें मराठाओं को जो 16% का जो आरक्षण दिया जा रहा था उस फैसले को दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 वजह बताई थी इस फैसले को लेने की, मतलब उसने सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मराठा आरक्षण को निरस्त किया, उसके पीछे 2 वजहें थी। एक तो कोई भी राज्य जो है वो 50% जो आरक्षण की सीमा है उसको क्रॉस नहीं कर सकता है, और दूसरी जो वजह बताई थी वो ये कि संविधान में जो 102वां संशोधन हुआ है उसके बाद राज्यों को यह अधिकार नहीं रह गया है कि वो किसी जाति को ओबीसी लिस्ट में शामिल करें या उसमें से निकाल दें, तो ये उनके पास अधिकार नहीं है। तो ये 2 बड़ी वजह सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी। अब एक और अहम सवाल है कि क्या आरक्षण का दायरा बढ़ जाएगा। जो बात हो रही है कि ओबीसी को लाभ मिलेगा, नई जातियां शामिल हो पाएंगी, तमाम तरह की खबरें आपने पढ़ी होंगी, सोशल मीडिया पर देखा भी होगा, लेकिन क्या जो ओबीसी को जो आरक्षण मिल रहा है 27%, क्या उसकी सीमा बढ़ जाएगी, या जो कुल आरक्षण है 50% का जिसमें SC ST और ओबीसी शामिल है, क्या वो 50% से ऊपर हो जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ओबीसी को जो आरक्षण पहले से मिलता रहा है 27% का, वही मिलेगा, उतना ही मिलेगा। ये जरूर हो सकता है कि उस 27% में अगर पहले 100 जातियां आ रही थी, मतलब उदाहरण के तौर पर समझिए तो उसमें हो सकता है 10 और जातियां जुड़ जाए, 5 और जातियां जुड़ जाए, या 4-5 स्टेट को लगता है तो निकाल दें, लेकिन उस सीमा को नहीं बढ़ाई जाएगी। आरक्षण 27% ही रहेगा, भले ही उसमें कुछ और जातियां जोड़ दी जाए। तो ये बात तो तय है कि आरक्षण की सीमा बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, और इंदिरा साहनी जो केस हुआ उसके बाद तो ये तय ही हो गया कि राज्य जो है आरक्षण की सीमा को 50% से ऊपर नहीं बढ़ा सकते हैं। यहां एक टर्म आया कि इंदिरा साहनी केस का मैंने जिक्र किया, तो चलिए समझते हैं कि इंदिरा साहनी केस क्या था और ये आरक्षण से कैसे जुड़ा हुआ है। दरअसल साल 1991 में PV नरसिम्हा राव की जो सरकार थी वो एक कानून लेकर आई कि आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को भी आरक्षण दिया जाए, सवर्णों को भी आरक्षण दिया जाए। 10% आरक्षण का उन्होंने प्रावधान किया कि जो है इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया जाए। इस मामले में इस फैसले के विरुद्ध, इस आदेश के विरुद्ध जो है, इस कानून के खिलाफ जो है इंदिरा साहनी जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला। 9 जजों की बेंच ने जो फैसला दिया वो काफी महत्वपूर्ण है। 9 जो जज थे उन्होंने ये फैसला दिया कि कोई भी राज्य 50% जो आरक्षण की सीमा है उसको नहीं बढ़ा सकता है। तो यही जो इंदिरा साहनी का जो पूरा मामला था, कि इंदिरा साहनी जो केस है वो इसीलिए जाना जाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच ने ये फैसला दिया कि कोई भी राज्य 50% से ज्यादा आरक्षण की सीमा को नहीं बढ़ा सकता है, उसे आरक्षण नहीं दे सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा एक क्रिस्प भी है कि आज की तारीख में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो भारत के करीब 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर अब आरक्षण की सीमा जो है, कुल सीमा जो है 50% से ज्यादा हो गई है, 60-65% तक हो गई है। तमिलनाडु में जो है 69% भी है। तो ये नौबत क्यों आई ये भी समझना जरूरी है। हालांकि अलग अलग स्टेट के अलग अलग मसले हैं, लेकिन जब केंद्र सरकार ने इकोनॉमिकली वीक सेक्शन को, जो आर्थिक आधार पर जब 10% आरक्षण देने का ऐलान किया, तो कई सारे राज्य थे जो 50% से ज्यादा हो गए, जहां पर आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा बढ़ गई। तो ऐसे कौन से राज्य हैं उनके बारे में भी समझते हैं। राजस्थान में ईडब्ल्यूएस को 10% और एमबीसी को 5% आरक्षण देने के बाद कुल आरक्षण 64% हो गया है। हरियाणा में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलने के बाद कुल आरक्षण 60% हो गया है। बिहार में भी 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलने के बाद कुल आरक्षण 60% हो गया है। गुजरात में 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलने के बाद कुल आरक्षण 59% हो गया है। महाराष्ट्र में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलने के बाद कुल आरक्षण 62% हो गया है। तमिलनाडु में एसटी को पहले से 1%, एससी को 18%, एमबीसी को 20%, ओबीसी को 30%, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है। यानी यहां पर कुल आरक्षण 69 यानी 69% है। छत्तीसगढ़ में ईडब्ल्यूएस को मिलाकर कुल आरक्षण 58% है। तो ये उन राज्यों की सूची थी जहां पर आरक्षण की कुल सीमा जो है 50% से क्रॉस हो गई है। सबसे ज्यादा आपने तमिलनाडु में देखा जहां पे 69% है। तो ये पूरी जानकारी थी ओबीसी आरक्षण पर जो बातचीत चल रही है और जो संविधान में संशोधन हुआ है, वो संशोधन क्या था, वो कैसे लागू होगा और ओबीसी को क्या फायदा होगा, नहीं होगा, दूसरी जातियों को क्या लाभ होगा, और राज्यों को कब तक ये अधिकार था, फिर से राज्यों को अधिकार मिल गया है। तो ये पूरा मामला था। मैंने कोशिश किया कि मैं इस वीडियो में आपको समझा पाऊँ। कुछ अच्छा लगा तो भी लिखिए, कुछ बुरा लगा तो भी लिखिए। किसी दूसरे टॉपिक पर जानना चाहते हैं तो नीचे टॉपिक का नाम लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं रिसर्च करूं, वीडियो बनाऊं और उसे आप देख पाएं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।